बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी, सियालकोट से आपका भाई नदीम गौरी। एक आपकी काज़ी हिकमत है। आजकल एक हर जुबान ज़द आम है, ज़ैन शब्बीर है। उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जो कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो कि मौजूदा वफाकी वज़ीर दिफ़ा हैं, उनके घर से निकलते उनको शायद मुबारकबाद देने गए, उनसे मुलाकात के लिए गए। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब उनको छोड़ने के लिए बाहर तक तशरीफ़ ला रहे हैं। वो सारी तस्वीरें वायरल हुई। किसी ने लिखा कि माफ़ी तलाफ़ी का वक्त हुआ चाहता है, किसी ने लिखा कि माफ़ी मांगने के लिए घुटने टेक दिए गए। इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इमरान खान के करीबी साथी ज़ैन शब्बीर इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर के शायद चेयरमैन भी हैं, जिनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन से ना हटाया जाए। ये चहमुगैयाँ चल रही हैं कि इसी लिए ये पहुंच चुके हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के घर ताकि इनकी माफ़ी तलाफ़ी हो सके। लेकिन असल हक़ाइक़ क्या है वो तो शायद ज़ैन शब्बीर साहब ही मंजर आम पर बता सकते। आम साहब के चेयरमैन इमरान खान साहब का ज़ैन शब्बीर और इनकी फैमिली के साथ ये काफ़ी सुना बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और बहुत पुराना ताल्लुक़ है। शौकत खानम भी जब बना, ये उनके स्टार्ट के मेम्बरान में से हैं जिन्होंने इंतहाई गिरां कदर खिदमात भी हैं इनकी। शौकत खानम के लिए भी जो तस्वीर वायरल हुई हैं, इसके हवाले से लोग मुख्तलिफ चहमुगोइयाँ करते नज़र आ रहे हैं। इस पर हमने जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक सियालकोट के बड़े रहनुमा को फ़ोन करके पूछा कि ये क्या मामला है, तो उनका तो यही कहना था कि सियालकोट की चूँकि ये कारोबारी शख्सियत हैं तो इनका अपना पर्सनल ताल्लुक़ है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साथ, तो इसलिए ये उनके घर चले गए हैं मुबारकबाद देने के लिए। कोई बात ऐसी नहीं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं, वैसे पर्सनल ताल्लुक़ की बिना पर ये वहाँ पर गए होंगे और इन्होंने मुबारकबाद ही दी होगी। आज सिर्फ एक सवाल ज़रूर उठाना चाहेंगे कि कोरोना जब पीक के ऊपर था तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब ने उस वक़्त एक ग्रांट इकट्ठी की ताकि लोगों की हेल्प की जा सके। बिज़नेस कम्युनिटी ने उस ग्रांट में बड़ा हिस्सा डाला। हर किसी ने अपनी इस्तात के मुताबिक, किसी ने 20 लाख दिए, किसी ने 10 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 50 लाख तक का ऐलान किया। बड़ी बड़ी इफ्तारियाँ भी हुई। उस वक़्त बड़ा इन्होंने फ़ंड इकट्ठा किया। सुना है 8, 10 या 12 करोड़ रुपया शायद इन्होंने इकट्ठा कर लिया। जब ये पैसे इकट्ठे हुए तो उन्होंने ऐलान ये हुआ था कि उस वक़्त भी शायद ईद थी, ईद का मौका था, तो ऐलान ये किया गया था हर किसी को 5-5 हज़ार रुपया इजी पैसा के ज़रिए ईद भेज दी जाएगी ताकि गरीब लोग जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं लोग उनके घरों में पहुँचे ताकि वो ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। लेकिन उसके बाद इस चीज़ को ऐसा दबा दिया गया कि कोई हेल्प नहीं की गई। और सुना है वो पैसे आज भी वो पैसे जो हमारे ज़राए बताते हैं वो पैसे इस्तेमाल नहीं थे हुए। उसी 8 से 10 करोड़ रुपया, 7 करोड़ या जितना भी करोड़ों रुपए जमा हुए थे, वो करोड़ों रुपए आज भी शायद ज़ैन शब्बीर साहब के अकाउंट में ही पड़े हुए थे। लेकिन वो क्यों पड़े हुए थे, लोगों तक क्यों नहीं गए, इसका जवाब भी उस्मान डार साहब भी सही दे सकते हैं। हमें तो मालूम नहीं कि किस स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने आगे लोगों को नहीं भिजवाए और वो पैसे सेव कर लिए गए। अगर किसी बिजनेसमैन के पास ये 8-10 करोड़ रुपया दिया जाए, वो तो इनसे कारोबार करेगा और इस पैसे को बढ़ा देगा। लेकिन अभी तक ये पैसा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। खाया गया या नहीं खाया गया हम ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन ये पैसे 8-10 करोड़ किसी ने ज़कात दी, किसी ने सदका दिया सिर्फ गरीब लोगों के लिए ताकि वो ईद की मीठी खुशियों में शामिल हो सकें। लेकिन वो पैसे उन तक पहुँचे नहीं। वो पैसे कहाँ गए? हमारी इतलात के मुताबिक तो ज़ैन शब्बीर साहब के अकाउंट में थे, वहाँ पर अभी तक भी शायद उन्हीं के अकाउंट में है, लेकिन उन पैसों का तो आज तक कुछ नहीं बना। हमारी इल्तिजा तो यही है कि वो पैसे भी लोगों को यहाँ तो जिनके है थे उनको वापस कर दिए जाएं। एक बड़ी रकम थी, करोड़ों, 8-10 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, वो यहाँ तो वापस कर दिए जाएं, या फिर जिनके जिस मकसद के लिए लिए थे, जिस नेक मकसद के लिए लिए गए थे, उस मकसद को पूरा किया जाए और ये पैसे लोगों में ट्रांसफ़र किए जाएँ ताकि लोग अपनी खुशियों, ईद की खुशियों में। साथ एक और स्टोरी हमारे पास पहुँची कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मौजूदा PP 38 के इलेक्शन में बड़े रहनुमा कहलाते थे। हम उनका नाम तो नहीं लेंगे, इज़्ज़त नफ्स का मामला है, इसलिए हम नाम को तो गुप्त ही रखेंगे। एक शादी की तकरीब में सुना है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उस वक़्त इमरान खान साहब ही थे और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब पार्लिमानी लीडर थे। जब ये शादी की तकरीब में गए, वहाँ पर तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले, जो कि बाद में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के PP 38 के इलेक्शन में बड़े ज़ोरों शोर से उनकी कैंपेन करते रहे। आसिफ साहब के साथ उनके पुराने ताल्लुकात तो थे। एक शादी की तकरीब में जब ये इकट्ठे हुए तो उन्होंने उनसे सलाम लेने की कोशिश की, उनके करीब जाकर गुफ्तगू करने की कोशिश की, तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने, जब ये हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ही थी, ये पार्लिमानी लीडर थे, अपोजिशन में थे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उस वक़्त इन्होंने उससे मिलने से बिल्कुल लोगों के दरमियान में, वहाँ पर बड़ा रश था, सुना है इकट्ठे थे लोग, तो वहाँ पे लोगों के दरमियान में बहुत से लोग गवाह भी हैं इस चीज़ के, दरमियान में ख्वाजा साहब ने उनको पीछे दुत्कार कर उनको मिलने से और उनसे सलाम लेने से भी इनकार कर दिया।
कि चूँकि ये उनका ताल्लुक़ अब दूसरी पार्टी से है, तो उनका ये कहना था उस वक़्त कि कम से कम जो बंदा जिसके साथ खड़ा हो तो उसके साथ वफा करनी चाहिए। अपोजिशन को मिलके हमारे साथ क्या लोगों को दिखाना चाहते हो? इसलिए ख्वाजा साहब ने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। ये सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ चल रही थी, तो इस पर थोड़ी सी स्टोरी हमने इस हवाले से जो तस्वीर वायरल हुई ज़ैन शब्बीर साहब की, हमने उस हवाले से भी ज़ैन शब्बीर साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका। तो वैसे तो सोशल मीडिया बेलगाम है, इस पर कोई भी प्रोपेगेंडा कर सकता है कि माफ़ी तलाफ़ी के लिए गए थे, क्या करने गए थे। वैसे एक बात है कि ज़ैन शब्बीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ इंतहाई गहरा और पुराना ताल्लुक़ है जो कि चलता आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि ज़ैन शब्बीर साहब मुनहरफ हो के वहाँ पर गए हैं ताकि ख्वाजा साहब के पास चले जाएँ और उनसे ये रिक्वेस्ट की जाए कि इनको बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन ही रहने दिया जाए इस हुकूमत के दौरान भी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब भी बता सकते हैं कि क्यों आए थे, और ज़ैन शब्बीर साहब भी बता सकते हैं कि वो क्यों गए थे। एक बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े रहनुमा जो कि बुरे हालात में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे, बड़ी बड़ी सोबतें भी बर्दाश्त की, लोगों की बातें भी बर्दाश्त की, इन पर अटैक्स भी होते रहे। क्या अब जैसे सियासत में होता रहा है, क्या दोबारा फिर ऐसा ही होगा? क्या इन्वेस्टर जीत जाएंगे, सरमायादार जीत जाएंगे और वफ़ादारियाँ और ये जो मुश्किल हालात में साथ खड़े होने वाले लोग हैं वो सारे हार जाएंगे? उनको ओब्लाइज नहीं किया जाएगा बल्कि इन्वेस्टर को ओब्लाइज किया जाएगा। अब ये तो बड़े बड़े रहनुमा ही बता सकते हैं वो क्या स्ट्रेटजी लेके आएंगे, क्या बताएंगे और क्या करेंगे। आपका क्या ख्याल है इस स्टोरी के हवाले से, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा इल्म हो सके। अगर हमें कहीं पे गलती कुताही हुई तो हमें ज़रूर बताया करें कि ये गलती कुताही थी, हम उसको ताकि फिल अप करके उसको ठीक करने की कोशिश करें। फ़िलहाल इस जगह से अपने भाई नदीम गौरी को इस स्टोरी से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।